ऑलराइट, फिलहाल आप सबको यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी. That is something I guess audible. Yes, sir. Yes, sir. Right. Now what I Yes, sir. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है. और यहाँ पे आपको एक यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी. अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि यार ये पिक्चर में है क्या. ये पहले तो बताओ कि ये है क्या. So primary protein. नाइस. Sorry, sir, for late joining. कोई बात नहीं बेटा. बेटा आपका वैसे नाम क्या है? अनामिका. अनामिका, ठीक है बेटा. कोई सर बात नहीं. आवाज कट रही है आपकी. मेरी आवाज कट रही है? जियो फाइबर लगाने के बाद भी मेरी आवाज आ रही है? इससे नहीं आ रही? Yes, sir. आ रही है. बेटा फिलहाल ठीक है. बीच में शायद कटे ना तो बता देना, तो मैं रिपीट कर दूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ. ऑलराइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. चलिए, तो आपने बोला, एक ने बोला प्राइमरी प्रोटीन जो काफी अच्छा ट्राई था. एनीथिंग एल्स? मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ. हाँ, वेरी गुड. नॉस्टॉक, राइट. बेटा आपका नाम क्या है? सर रुशिल. रुशिल. नॉस्टॉक, राइट. दैट्स ट्रू. इवन यू कैन कॉल इट एज योर साइनोबैक्टीरिया. एक सिंपल टर्म में, these are nothing but my cyanobacteria. ब्लू ग्रीन के. हाँ जी. और इनको आप इवन कह सकते हो आपके एज अ ब्लू ग्रीन algae. अब मुझे ये बताओ कि क्या इसके अंदर मुझे क्रोमैटोफोर मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मिलेगा. सर रिपीट करना. ये है आपका साइनोबैक्टीरिया. जो पिक्चर है आपकी यहाँ पे वो है आपकी साइनोबैक्टीरिया की. आप मुझे ये बताइए, क्या इसके अंदर मुझे क्रोमैटोफोर मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप मुझे बताइए. मिलेगा. पक्का? यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू. यस मिलेगा. यस सर. यू विल गेट टू सी क्रोमैटोफोर ओवर देयर. आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा. ठीक है. क्रोमैटोफोर बनता किस में से, कौन से पार्ट में से बनता है क्रोमैटोफोर? Folding of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग में से आपका ये बनेगा. बिल्कुल, ये फोल्डिंग आपके होगी एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर क्रोमैटोफोर. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं. यहाँ पे बता रहे ये कहाँ पे मिलेगा. ये कहाँ पे मिलेगा? धर्मशाला स्टेडियम. ठीक है. धर्मशाला. हाँ जी, राइट. ये आपका है धर्मशाला. कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगा? कांगड़ा. आई होप सब लोग यहाँ पे गए होंगे. कोई है जो यहाँ पे नहीं गया अभी? यस सर. नो सर. सर गए हैं. वैसे तो घर के तुम्हारे स्टेट में कभी भी जा सकते हो, लेकिन करना कभी. So that's a very good place, nice place. ठीक है. ऑलराइट. ये पिक्चर को देख के पता तो होता है कि यार एनिमल है कौन सा. राइनो. सर. ठीक है. राइनोसोरस इज गोइंग टू बी दैट पर्टिकुलर स्पीशीज. ठीक है. अच्छा, अब श्योरली ये जो राइनोसोरस आपने, हाँ जी बोलिए. राइनोसोरस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वेट अ मिनट. सॉरी सर. क्या हो गया? हाँ जी, ठीक है. राइनोसोरस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे जू के अंदर है. वाइल्ड में तो है नहीं तो आपको ये मैडम वहां पे खड़ी जैसे दिखती नहीं. आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एक कंजर्वेशन एक्टिविटी हो रही है, वो कौन सी है? C2 conservation. हाँ जी, दिस इज गोइंग टू बी योर ex-situ कंजर्वेशन. याद आ रहा है आप लोग को ex-situ कंजर्वेशन हमने किया था? Yes sir. हमने कौन सा एग्जाम्पल का पिक्चर रखा था तब जब हम ex-situ कंजर्वेशन कर रहे थे? लेपर्ड. एक बर्ड था बेटा, याद करो. एक बर्ड की हमने पिक्चर रखी थी टू एक्सप्लेन द ex-situ कंजर्वेशन. वल्चर बेटा. वल्चर याद है? वल्चर हमने नहीं याद आ रहा? वल्चर हमने अरे एक पिक्चर रखा था, वल्चर बैठे हुए थे. यस सर. That was we have taken as example of ex-situ conservation, जिसके अंदर आपका स्पीशीज को आप लाइक रीग्रो करने की यहाँ पे कोशिश करते हो टू ब्रिंग देम बैक टू द वाइल्ड. अच्छा, ये हो रहा है ex-situ कंजर्वेशन जू के अंदर. अगर मुझे ex-situ कंजर्वेशन करना हो प्लांट्स का, तो फिर मैं कौन सा जगह यूज करूंगा? बोटानिकल गार्डन में यूज करना है मैंने फॉर माय प्लांट्स टू कैरी आउट माय ex-situ कंजर्वेशन. अच्छा, राइनोसोरस इंडिया में मिलता है नहीं मिलता? यस सर. मिलता है. कहाँ मिलेगा? यस सर. असम. वेरी गुड.
सबको याद रखना है, इसने मिलना है आपको आसाम के अंदर। सो आसाम में आपको मिलेगा राइनोसोरस। आसाम में कहाँ पे? ये याद रखना। नेशनल पार्क में। हाँ जी, नेशनल पार्क। द नेम इज काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। आप में से कोई कभी नेशनल पार्क गया है? नो सर। ठीक है, हिमाचल में एक नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, शायद हेमिस नेशनल पार्क। दिस इज वन ऑफ द नेशनल पार्क। यू इवन हैव वन नेशनल पार्क इन डलहौजी, कालाटोप नेशनल पार्क करके, बट यू डोंट गेट टू सी एनी एनिमल्स ओवर देयर। सो कोई नहीं, कमिंग बैक टू दिस पार्ट, ये याद रखना बेटा, ये आता है, ये पार्ट आपको याद रखना है कि आसाम में काजीरंगा के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके राइनोसोरस, जिसे हम बोलते हैं वन हॉर्न राइनोसोरस। वो स्पीशीज याद रखना, द स्पीशीज इज कॉल्ड एज योर वन हॉर्न राइनोसोरस। ठीक है, वन हॉर्न मतलब एक ही सिंग होता है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपको ये वन हॉर्न राइनोसोरस लग रहा है? नो सर। नो सर। आरती, आई एम फ्रॉम वडोदरा, आई एम फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। बिल्कुल नहीं बेटा, ये वन हॉर्न नहीं है, ये आपका टू हॉर्न है। तो ये आपका इंडिया वाला नहीं है, ये बाहर का है। ठीक है, दैट्स नॉट वन हॉर्न राइनोसोरस। इंडिया में जो मिलते हैं वो होता है आपके यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोरस, आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। ये कैबिनेट देख के क्या लग रहा है? कैबिनेट क्या है, मतलब ये क्या है, क्या लग रहा है आपको? क्या हो सकता है इसके अंदर, या क्या है ये? सर हार्बेरियम शीट। सर हार्बेरियम शीट। हाँ जी, बोलिए। हार्बेरियम शीट। हार्बेरियम शीट्स इसके अंदर होगी, आप कह रहे हैं जी। आपका आंसर बिल्कुल सही, ये आपका हर्बेरियम कैबिनेट, दिस इज गोइंग टू बी योर हर्बेरियम कैबिनेट। दिस इज गोइंग टू बी योर हर्बेरियम कैबिनेट। और अगर आपको ये कहीं दिख जाता है, देन आप वहां पे अगर आके उसे अगर आप ओपन करोगे, आपको सारे के सारे वहां पे फाइल्स मिलेंगी, सारी शीट्स मिलेंगी आपको वहां पे। सो यस, दिस इज माय हर्बेरियम कैबिनेट। राइट, ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, मुझे यहाँ पे देख के बताओ, ये जो आपके सामने जो एनिमल है यहाँ पे, ये कौन से फाइलम में आएगा? सर एम्फीबियन है। सर एम्फीबियम में नहीं आएगा ये। एम्फीबिया। एम्फीबियन। बहुत बढ़िया। फाइलम पूछ रहा हूँ बेटा, फाइलम। ऊपर से तुम, एक तो पहली चीज आप बता रहे हो मुझे क्लास। एक बात बताओ, क्या फिश पानी में भी रहती है और बाहर भी रहती है? आपने एम्फीबिया में इसको डाल दिया, आप लोग अलग ही लेवल पे हो मतलब। फाइलम कोडेटा। कोडेटा में ठीक है, सुनो, पहली चीज तो यार, ये एम्फीबिया में कभी नहीं आएगी फिश, ये फिश है। I hope you can all can see clearly it's a fish. It won't come in amphibia. That's one thing. Second thing, फाइलम जो आपका यहाँ पे आ रहा है बेटा, वो आपका यहाँ पे होगा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा आपका रहेगा यहाँ पे फाइलम। सो दैट्स वन थिंग आपको याद रखनी है कि कॉर्डेटा आपके यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे फाइलम। अब मुझे बता दो कि क्लास क्या आएगा यहाँ पे? सर क्लास। सर मैमलिया। मैमलिया। सर इसकी दो क्लास हो सकती है, या तो ऑयस्टिक या फिर कॉन्ड्रियोप्थीस। यार आप मुझे ना अभी पाइसेस बताओगे तब भी मैं सुन लेता, उस उतना नहीं बताओगे तो मुझे लगेगा या इट विल बी ऑस्टेथिस आएगा ये, बिकॉज इट्स अ बोनी फिश। बट याद रखना, ये आपकी फिशेज है बेटा, फिशेज है। ये मैमलिया कैसे होगा बेटा, ये तो फिश है ना, ये मैमल नहीं हो सकता। इट्स गोइंग टू बी पाइसेस। अच्छा ठीक है, सोच के बताना, आप मुझे सोच के बताना, क्या इसके अंदर मुझे पोस्ट एनल टेल मिलेगा? क्या इसके अंदर मुझे पोस्ट एनल टेल मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर मिलेगा। यस सर मिलेगा। यस सर जी। क्या लग रहा है आपको? वंश, प्रियांशु, आपको भी क्या लग रहा है? एंड प्रतीक, मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे बोलो, या फिर सही होगा गलत होगा आंसर, इतना क्या सोच रहे हो? यस सर मिलेगा। सर मिलेगा। मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, बिकॉज इट्स अ कॉर्डेटा बेटा, याद रखना, इट्स अ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का एक वन ऑफ द ट्रेट है, कॉर्डेटा का एक जो सबसे कॉमन ट्रेट यहाँ पे होता है, वन ऑफ द ट्रेट इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, presence of your post anal tail. So you will find this in this fish. ठीक है, it is something you have to know. Fish है बेटा, ये fish है, कॉर्डेटा के अंदर आएगी। ठीक है, चलो। अच्छा ठीक है, पहले तो यार ये बताओ, ये इसे आइडेंटिफाई करो पहले, ये क्या, ये कौन है?
विराट कोहली। ठीक। सर अपनी क्लास कौन सी लिखी थी? अच्छा और एक क्वेश्चन पूछा। हाँ जी बोलिए। हाँ ठीक है, मुझे मुझे ये बताओ ये पिक्चर कब की है, बता सकते हो? एनीवन? यार तुम लोग टीवी भी सही से नहीं इंडिया देखते, वर्सेस क्रिकेट भी पाकिस्तान। राइट बेटा बिल्कुल। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20। यस, अभी अभी की है, रिसेंट वाली पिक्चर ही है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे विराट कोहली है और यहाँ पे हमारे ये एक बंदर है यस सर। ये, हाँ जी ये है आपके स्पेक्टिकल लंगूर, monkey. राइट। सो आई विल जस्ट राइट लंगूर ओवर हियर। आपने मुझे ये बताना है दोनों में कॉमन क्या है? सर मेटालिया क्लास बिलोंग हाँ जी बोलिए। टू मैमिलिया। ठीक है, एक हो गया आपका यहाँ पे लास्ट, ठीक है, ये क्या है कि क्लास मैमिलिया। और कुछ और कॉमन क्या है? सर हेयर्स इनके मतलब दोनों के हेयर्स भी हैं। प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, ठीक है, मैमलिया बोल दिया और सारे ट्रिक्स आ गए मैमल्स के, ठीक है। और कुछ? टू स्नेक। हाँ जी थोड़ा सोचिए। और एक इन दोनों में और एक चीज कॉमन क्या है? दोनों जंप करते हैं। दोनों के हाथ ऊपर है। क्या? दोनों ने हाथ ऊपर किए हैं। दोनों ने हाथ ऊपर किए हैं। ठीक है, और कुछ ठीक है, हाथ ऊपर किए, हैंड्स अप, एनीथिंग एल्स? अरे दोनों का ऑर्डर क्या होगा बेटा, ऑर्डर क्या होगा दोनों का? प्राइमेटा। हाँ Sir, जी वो दोनों में कॉमन है, तो विराट कोहली, लंगूर, अस, ऑल ऑफ अस फॉल इन द सेम ऑर्डर, वी ऑल कम अंडर द सेम ऑर्डर बेटा। ये हमने किया था, याद करो हमने किया था, वी ऑल कम अंडर द सेम ऑर्डर, दैट्स योर प्राइमेटा। सो हम सबका जो यहाँ पे ऑर्डर होगा वो यहाँ पे होगा ऑर्डर प्राइमेटा। दिस इज द कॉमन, वन ऑफ द कॉमन थिंग व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर, राइट। अच्छा ये बताओ क्या इन इन दोनों के अंदर आपको पोस्ट एनालिटिकल मिलेगी? यस यस सर एक सर दोनों में नहीं। दोनों में मिलेगी बेटा, दोनों में मिलेगी, लेकिन याद रखना हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आपको मिल जाती है। सो पोस्ट एनालिटिकल तो आपको आपके अंदर भी मिलेगी, बट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक, आवाज कट रही है बेटा आप लोग की, बट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। इसके अंदर तो आपको बाद में मिल गई, एडल्ट में मिल गई, बट हमारे अंदर इट विल बी सीन इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो यस आपको दोनों के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू थिंग। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो आपको कुछ ऐसे सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे कंपार्टमेंट वाले, ये सबसे पहले किसने देखे थे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा मेरी आवाज तो नहीं कट रही ना, क्योंकि आपकी तो आवाज काफी अच्छे से कट रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ठीक है, रॉबर्ट हुक आप लोगों ने सही बोला कि हाँ भाई रॉबर्ट हुक ने ये देखा था। अब मुझे ये बताओ कि ये जो देखा था उसने, उन सेल का नाम क्या था? सर कॉर्क सेल। कॉर्क सेल था, ठीक है। और इनको, इनका काम था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, सही है गलत है? ये बोला था रॉबर्ट हुक ने कि इनका काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ये बात सही है गलत है? सर गलत है। हाँ जी गलत है। बेटा ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये उसको लगा था कि ऐसा होता होगा, लेकिन ये बात सही नहीं है। अच्छा लाइफ सेल है डेड सेल है, इतना बता दो, लाइफ सेल है डेड सेल है? डेड सेल्स है, राइट, ठीक है। ऑलराइट, हाँ जी ये कौन सी वेजिटेबल है यहाँ पे आपकी? लोकल है बेटा, आप यहाँ लोकल ही है, बताओ कौन सी है ये? राइट, लुंगड़िया इज गोइंग टू बी द योर लोकल वेजिटेबल ओवर हियर। सबको आइडेंटिफाई हो रही है नहीं हो रही? People are, some of you are still clear ये है one of the delicacies बेटा, it's one of the delicacies which you grow over there, ठीक है। मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है कि ये जो आपका है यहाँ पे, ये कौन से किंगडम में आएगा, इसका किंगडम क्या होगा? किंगडम। ठीक है, अब इसके अंदर फाइलम होगा या डिवीजन होगा? डिवीजन। याद रखना इस वेरी ट्रू, क्योंकि आपके प्लांट्स हैं यहाँ पे, तो इनको हम डिवीजन आएगा इसके अंदर, इसके अंदर फाइलम टर्म यूज नहीं करेगा, इसके अंदर आपका डिवीजन टर्म आएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर वेजिटेबल। अच्छा ये आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, ये सीजन में ग्रो करता है ना, वैसे विंटर में ग्रो करता है ना? नो सर थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर या ओनली विंटर? सर जून जुलाई।
ओके, जून जुलाई, ओके। यार आई विश थोड़ा सा लाइक आपका क्लियर रहता, इट्स एवरीवन इज आवाज कट रहा है, ठीक है कोई नहीं। ऑलराइट, यू कैन सी द म्यूजियम, म्यूजियम इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू यू, राइट? Yes, sir. मुझे एक रोल बता दो यार, म्यूजियम का एक रोल बता दो मुझे, जाने जाने एक रोल बता दो। Sir, they also known for replication. mitochondria. Sir, DNA Respiratory replication. pathway. So DNA replication. ठीक है, सभी आने लगे, डीएनए रेप्लिकेशन एक आपका आ गया। दे आर आल्सो नोन टू अंडरटेक द रेस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है जी। दे आर आल्सो नोन टू अंडरटेक द लाइक ऑल द रोल्स ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे यहाँ पे आपके हो जाएंगे। ट्रू, In growth from plasma membrane. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये आपकी जो इनग्रोथ है वो आपकी आ रही है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? ट्रू, ये बात आप जानते हो, ये बात आप समझते हो। ट्रू, वेरी गुड, राइट, ठीक है। सो these are the pictures we have seen. Now let's go back to the content जो हमने कल किया था, and that is going to be your plasma membrane. Let's quickly have a look at that thing. ठीक है, so we have seen the cell wall वाला part, we have seen the cell wall। हमने यहाँ पे देखा था कि सेल वॉल बनी हुई आती है सेलुलोज, सेमीसेलुलोज और आपके पेक्टिन से। हमने उसके बाद तीनों के ट्रेट्स भी हमने देखे थे कि किसमें क्या होता है, किसका काम क्या होता है। वी हैव सीन दैट। आफ्टर दैट वी हैव सीन कि आपकी जो मेमोरी होती है वो कैसे दिखती है, सेल वॉल आपकी कैसे दिखती है। सो मिडिल लेवल किससे बना हुआ होता है आपका? So cementing layer. Calcium peptide. Calcium. Yes, that is always going to be a calcium lactate. कैल्शियम पैक्टेट आपका बना हुआ रहेगा ये। बाय द वे सबके साथ मैंने एक और असाइनमेंट शेयर किया हुआ है, सो अगर टाइम निकाल पा रहे हो जस्ट प्लीज टेक आउट योर सम टाइम एंड डू दैट एज वेल if that's possible for you. It's only 10 questions and they're like super simple questions, ठीक है? All right, then we have seen this picture as well. हमने बताया था यहाँ पे क्या आपका बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी वॉल यहाँ पे क्या है। सेकेंडरी वॉल में मुझे क्या मिलेगा देखने के लिए एक्स्ट्रा? सेकेंडरी वॉल के अंदर मुझे क्या मिलता है सेलुलोज के अलावा एक्स्ट्रा? हाँ जी बेटा, लिग्निन आपको एक एक्स्ट्रा चीज आपको मिलती है देखने के लिए। आपको सेल वॉल के अंदर इन द सेकेंडरी सेल वॉल आफ्टर योर along with your cellulose molecules over there, तो ये आपको याद रखना है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आपका सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन आता है और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना। सेकेंडरी सेल वॉल में आपको ये याद रखना है, ठीक है? एक और टर्म आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो मैंने असाइनमेंट डाला हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी सुबेरिन, बट दैट्स ओके। लिग्निन पहले याद रखना, सुबेरिन याद रहे ना रहे, लिग्निन आपको याद रखना है। एक और टर्म डाला हुआ है असाइनमेंट में, दैट इज गोइंग टू बी सुबेरिन, जो ओकेजनली कई बार आपको मिल जाता है। देन we have done this, एल्गेम आपको क्या मिलेगा? we have done this, we have seen this as well, ये भी हम देख चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल। एंड देन we have seen the roles of the cell wall, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे। एंड आफ्टर दिस we have seen the cell membrane over here, ठीक है? हमने देखा था कुछ चीजें कि 1960 में आपका सिंगर एंड निकोलसन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड आफ्टर दैट इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो उन्होंने उनका काम पब्लिश किया था ना, वो आया था 1972 के अंदर। सो दे डिस्क्राइब द रोल ऑफ मेम्ब्रेन इन 1960, बट देयर मेन वर्क जो उनका पब्लिश हुआ था वो आता 1972 के अंदर। सो दैट वाज अ ईयर व्हेन दे पब्लिश्ड द रोल वर्क ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। निकोलसन ने ये किया था अपना काम इन द 1972 के अंदर, एंड दे गिव द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो हमने कुछ चीजें यहाँ पे देखी थी। हमने बात किया था समथिंग अबाउट द इंटीग्रल प्रोटीन एंड योर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर था कल, इंटीग्रल Yes, प्रोटीन sir. एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, Yes, sir. Yes, sir. राइट? सो हमने ये भी बोला था कि यार मेम्ब्रेन आपकी थोड़ी फ्लूइडी होती है, राइट? इट्स गोइंग टू बी फ्लूइडी एंड इट कीप्स ऑन मूविंग लैटरली ऑन वन साइड, ये हमने बात कर लिया था। वी हैव सीन द पिक्चर ओवर हियर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपका मिला था फ्रॉम योर Nicholson and Singer gave that fluid mozaik model, जो मैं आपको कल एक्सप्लेन कर रहा था, that they keep on moving laterally on one direction and they tend to have this nature because of the phospholipid. ये nature इसका इसलिए होता है because of presence of the phospholipid within them. We have seen all those things. Now what we have to see, अच्छा ये भी हमने देखा था, you have a head part जो आपका Yes, रहेगा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। इनमें से कौन सा पार्ट अंदर के साइड पे रहेगा हमेशा? On the inner side, tail is always going to be on the inner side. Tail आपको हमेशा मिलेगी on the inner side. You will get to see the tail, right? Now what you have to do, हमें यहाँ पे तीन चीजें देखनी है। We have to understand the glycoprotein, glycolipid and your cholesterol. इनको हमें देखना है और इनका रोल क्या होता है हम लोग फटाफट से हम यहाँ पे देख लेंगे। So these are the things we have seen and these are the questions you are familiar with. So now let me just tell you
the new things in this. हाँ जी, तो यहां से हम लोग देखेंगे. So let's have a look. All right. So first of all, glycoprotein और glycolipid का मैं यहाँ पे रोल आपको कलेक्टिवली बता देता हूँ. Glycoprotein and glycolipid are known for cell to cell interaction. Cell to cell interaction के लिए they are well known. तो cell to cell interaction के लिए they are something which have been well known. अब इसका मैं मतलब आपको समझा दूं कि इसका मतलब क्या होता है. अज्यूम कर लो कि आपका यहाँ पे एक सेल है. अज्यूम कर लो आपका यहाँ पे सेल है और एक और सेल आपका यहाँ पे बना हुआ है. सो यू हैव वन मोर सेल ओवर हियर. कई बार होता क्या है कि दो सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. अब वो इंटरेक्शन कैसे होगा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. समझो आपका जो ग्रीन कलर का सेल है उसके सरफेस पे आपके कुछ यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन लगे हुए हैं. यू हैव सम ग्लाइकोप्रोटीन अटैच ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस ऑफ द ग्रीन सेल. वैसे ही कुछ ग्लाइकोप्रोटीन आपको येलो पे भी आपको मिल सकते हैं. Such glycoprotein can also be seen on the yellow cell as well. अब कई बार क्या होता है कि दो सेल पास में आते हैं एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे. अब वो कम्युनिकेशन करने के लिए आपका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आपका बड़ा हेल्प करता है. सो सेल टू सेल इंटरेक्शन इसे बोलते हैं कि ये दोनों सेल यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं और कम्युनिकेशन करने के बाद कुछ ना कुछ सिग्नल वो लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं. ऐसा समझ लो कि दो फ्रेंड यहाँ पे मिल रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद कोई ना कोई रिस्पॉन्स वहां पे आएगा. अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, रियल केस एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि समझो आपके बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ गया. अगर आपके बॉडी के अंदर कोई बाहर से अगर पैथोजन आ जाता है देन होता क्या है, आपका सेल टू सेल इंटरेक्शन बढ़ जाता है. मतलब यहाँ पे होगा क्या, अज्यूम करो कि आपका ये इम्यून सेल है, ये आपके इम्यून सेल है, ये इम्यून सेल है, इम्यून सेल ए, और ये है मेरा इम्यून सेल बी. तो बी यहाँ पे क्या कर रहा है, बी जाके ए को बोल रहा है दैट कोई ना कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आ चुका है और उसके लिए यू शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग. और जो ए सेल होगा वो अपना काम यहाँ पे करना चालू करेगा और इसका काम हो सकता है टू मेक एंटीबॉडीज. द रोल कैन बी समथिंग लाइक टू मेक एंटीबॉडीज. तो ये जो सिग्नल मिला, ये जो ए वाला जो सेल है मेरे यहाँ पे, जो सिग्नल मिला वो मिला दूसरे सेल से, और जो दो सेल के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ वो हुआ विद द हेल्प ऑफ माय ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. सो वेरी ऑफन दिस ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सेल टू सेल इंटरेक्शन में. एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट व्हाट दिस पर्टिकुलर सेल्स, व्हाट दिस पर्टिकुलर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ग्लाइको-1 आर बीन नोन फॉर. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. और एक और चीज याद रखनी है कि ग्लाइको मीन्स व्हाट, इट्स अ शुगर मॉलिक्यूल. ग्लाइको मीन्स व्हाट, इट्स अ शुगर मॉलिक्यूल. सो इधर आपका शुगर मॉलिक्यूल अटैच है आपका प्रोटीन के ऊपर, और ये आपका शुगर मॉलिक्यूल जो आपका यहाँ पे है इधर, और इट इज बीन अटैच ऑन टू द लिपिड मॉलिक्यूल. ये कहीं पे भी अटैच आपका हो सकता है. तो उस बेसिस पे हम इसे नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड. बट याद रखना सेल टू सेल इंटरेक्शन, राइट. और एक और टर्म में यूज करते हैं यहाँ पे सेल रिकॉग्नाइजेशन. एक और टर्म में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ नोन एज माय सेल रिकॉग्नाइजेशन. ये सब चीजें होती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन के मदद से आप कर सकते हो. क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर आ रहा है? क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है क्लास? Yes, sir. यस बोलो. अगर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तब भी आप बताओ कि नहीं आ रहा. नो सर, एक बार एक्सप्लेन करो. हाँ जी, तो देखो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ. सी फॉर एग्जांपल, समझो कि आपके सेल के अंदर, आपके बॉडी के अंदर कोई अगर पैथोजन आता है, राइट, और अगर पैथोजन आपके बॉडी के अंदर फ्लोट कर रहा है और अगर उसे किसी और सेल ने देख लिया, उसे किसी सेल ने उसे देख लिया, तो वो सेल क्या होगा, वो अलर्ट हो जाएगा और वो जाके आपके इम्यून सेल्स को जाके बोलेगा कि देयर इज अ इन्वेजन, कोई ना कोई अंदर आ चुका है, राइट. अब दो सेल को जब इंटरेक्शन करना है यहाँ पे, दो सेल को अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करनी है तो कैसे करेंगे? वो करने के लिए आपके ये मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं. तो समझिए बी सेल दौड़ दौड़ के आ रहा है और ये ए सेल को जाके बोलेगा कि यार देयर इज अ इन्वेजन, कोई ना कोई बाहर से अंदर आ चुका है. अब वो बात बताने के लिए ही इज गोइंग टू यूज समथिंग लाइक योर रिसेप्टर, समथिंग लाइक ऑन द सरफेस पे जो होगा उसे वो यूज करेगा, और सरफेस पे जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो आपके होंगे यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. तो इनके थ्रू आप एक इंफॉर्मेशन शेयर करते हो सेल ए के साथ. अब सेल ए क्या करेगा, इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, और उसके बाद क्या होगा, यू विल फाइंड कि सेल ए जो यहाँ पे होगा वो एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देगा. सो दैट्स व्हेन यू विल फाइंड अ रिस्पॉन्स कैन बी गिवन बाय द सेल. ऐसे इंटरेक्शन करने के लिए आपको ये लोग बहुत हेल्प करते हैं. ये लोग मींस योर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल ओवर हियर, राइट. इवन सेल टू सेल रिकॉग्निशन करने के लिए आपके ये हेल्प करते हैं.
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सेल टू सेल रिकग्नाइजेशन करने का। समझो आपके बहुत सारे सेल आपके बॉडी के अंदर है, हर एक सेल एक दूसरे को पहचान पा रहा है, हर एक सेल एक दूसरे को पहचान पा रहा है, मतलब एक सेल दूसरे सेल को देख के ये नहीं बोल रहा कि यार ये तो बाहर का है। वो क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ सच स्ट्रक्चर्स, बिकॉज ऑफ सच स्ट्रक्चर्स। और जब वो रिकग्नाइज कर पाते हैं एक दूसरे को, देन दे आर इन वेरी मच हार्मनी। और जैसे वो किसी को रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, मतलब वो बाहर का है, तो उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इंटरेक्शन होता क्या है। क्या अब ये सबको समझ आ रहा है यहाँ पे? इज इट क्लियर टू यू नाउ, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ जी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो Yes, sir. डायरेक्टली पूछ लिया करो, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली इंटरप्ट मी एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। सर Yeah. ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को हम ओलिगोसैकेराइड भी बोल सकते हैं। नहीं, ओलिगोसैकेराइड जो आपका होता है वो शुगर वाला पार्ट होता है। जो शुगर वाला पार्ट होता है ना उसे हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। लेकिन ये मैं टर्म यूज नहीं कर रहा क्योंकि ये टर्म आप जनरली देखते हो इन द बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, आप ये टर्म पहले समझते हो। तो ये शुगर में सिंपल टर्म यूज कर रहा हूँ, बट ये शुगर को हम यहाँ पे बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। सो बेसिकली ओलिगोसैकेराइड अटैच है प्रोटीन के साथ, या ओलिगोसैकेराइड अटैच है लिपिड के साथ, एंड दैट गिव्स यू द ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। पता चला? यस ठीक है। यस सर। देन यू हैव द कोलेस्ट्रॉल, राइट? सो ये याद रखना, जब भी ये दो टर्म याद रखना, सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल रिकग्नाइजेशन कैन बी डन बाय देम। देन अगला टर्म आपको जो यहाँ पे आ रहा है वो है आपके यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, राइट? कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आपका करता क्या है याद रखना इसको। लेट मी ट्राई टू शो यू ओवर हियर। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप पिक्चर यहाँ पे देखते हो यहाँ पे, देन ये तो आपके हो गए भैया ग्लाइकोलिपिड आपका यहाँ पे हो गया, दिस इज गोइंग टू बी योर, आई विल जस्ट राइट जीएल ओवर हियर, ग्लाइकोलिपिड आपका यहाँ पे हो गया, राइट? You can see all the things over here. You can see phospholipid bilayer everything. ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, that is going to be your cholesterol. ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बने हुए ये है आपके यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। This is going to be your cholesterol. ठीक है। हाँ जी केतकी, क्वेश्चन है आपका, पूछिए। डायरेक्टली इंटर करके पूछ लेना बेटा, हैंड रेज नहीं करना, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल आपका यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये कि यार कोलेस्ट्रॉल, पहली चीज कोलेस्ट्रॉल आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेकंड चीज, हाँ जी बोलिए बेटा। सर हाँ जी, एनिमल में मिल जाएगा देखने के लिए, यस। इवन इन प्लांट यू गेट टू सी कोलेस्ट्रॉल बट इन अ वेरी लेस अमाउंट, ओके, बट यू गेट टू फाइंड देम। सो आपको ये जो कोलेस्ट्रॉल आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल रहा है, पहले हमें समझना है कि यार इसका काम क्या होता है। तो याद रखना कोलेस्ट्रॉल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग स्टिफनेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग स्टिफनेस। ठीक है, तो आपको जो स्टिफनेस यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है वो स्टिफनेस आपको मिलती है विद द हेल्प ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल। अब एक चीज यहाँ पे समझो, इसको मैं एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए, और इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अगर आप देखो, लाइक लेट्स टेक अ रैंडम एग्जांपल, लेट्स से आप एक कटोरी आटा लेते हो, ठीक है, एक कटोरी आटा लेते हो, उसके अंदर आप पानी डालते हो, उसके अंदर आप 2 लीटर पानी डालते हो, तो उसका स्टेट क्या होगा? फ्लूइड स्टेट में होगा या वो सेमी फ्लूइड स्टेट में होगा? सेमी फ्लूइड। ठीक है, चलो आप कहते हो कि सेमी फ्लूइड स्टेट में है। इसके अंदर मैं और 2 लीटर पानी डालता हूं तो वो कैसा होगा? फ्लूइड वेरी मच फ्लूइड वाले स्टेट में होगा ना, वो वेरी मच इट विल बी इन फ्लूइड वाले स्टेट में होगा, पूरा आटे का मतलब पानी पानी जितना हो गया, राइट? अब अगर इसके अंदर मैं डालना चाहता हूं और आटा, या अगर इसके अंदर मैं और आटा डालने लगता हूं तो क्या होगा? वो फ्लूइड वाली स्टेट खत्म होने कम होने लगेगी, जो फ्लूइड वाली कंडीशन है। अगर मैं आटा बढ़ाऊंगा तो, इतना समझ आ रहा है? यार नहीं यार तो बता दो। सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने आटा लिया 1 कटोरी, उसके अंदर आपने 2 लीटर पानी डाला और उसके बाद और 2 लीटर पानी डाला, तो यार पूरा पानी पानी हो जाएगा वहां पे, राइट? आटा कम है, पानी ज्यादा है, राइट? ये आपकी कंडीशन है फ्लूइड वाली कंडीशन, ओके। अब अगर मुझे इसको थोड़ा गाढ़ा करना है, हाँ दैट वुड बी राइट टर्म, अगर इसको मुझे थोड़ा गाढ़ा करना है, थिक करना है इन द रियल सेंस, तो मैं क्या डालूंगा? मैं आटा डालूंगा उसके अंदर, राइट? उसके अंदर आटा डालूंगा, सो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और जितना मैं आटा डालता जाऊंगा उतना मेरा जो फ्लूइडिटी होगा वो कम होगा। तो जब मैं कह रहा हूं कि जब मैं आटा डाल रहा हूं तो मेरा फ्लूइडिटी कम हो रहा है, तो ये बात सही या गलत है? सर सही है। पता चल रहा है ना? अरे कभी घर पे अगर देखा होगा किसी को रोटी बनाते हुए तो देखा होगा ना, दे ऐड मोर अमाउंट ऑफ आटा अगर पानी ज्यादा गिर गया हो तो। सो ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग ना, कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे है ये भी फ्लूइडिटी को कम कर सकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो ये क्या करता है? आपकी जो मेम्ब्रेन उसको कर देता है स्टिफ, उसको कर देगा वो स्टिफ, और स्टिफ होने का मतलब क्या होता है कि उसकी जो फ्लूइडिटी होती है वो कम हो जाती है। सो ये याद रखना,
जो जब मैं कह रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल आपका रोल प्ले कर रहा है इन प्रोवाइडिंग द स्टिफनेस, देन प्लीज नो वन थिंग वेरी क्लियरली कि इससे क्या होगा, आपकी जो फ्लूइडिटी होगी वो थोड़ी सी हो जाएगी कम। फ्लूइडिटी आपकी होगी यहाँ पे विल बी स्लाइटली लेस, राइट। और ये कई बार करना पड़ता है, कई बार ये चीज आपको करनी पड़ती है, कई बार आपको ये करना जरूरी होता है टू प्रोटेक्ट द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या ये वाला पार्ट समझ आ रहा है, व्हाट इज स्टिफनेस, पता चलिए आपको यहाँ पे, So Yes, sir. राइट। और जो नो बोल रहा है वो बता दे बेटा कि कौन सा वाला पार्ट यहाँ पे समझ नहीं आया। देखो एक चीज आपको याद रखनी है बेटा, स्टिफनेस मतलब इट प्रोवाइड्स सम काइंड ऑफ लाइक, स्टिफनेस मतलब एक उसको जो फ्लूइड वाली कंडीशन है उसको थोड़ा कम कर देता है, ये काम होता है आपके कोलेस्ट्रॉल का। सो ये आपको याद रखना हमेशा, दैट कोलेस्ट्रॉल विल ऑलवेज प्ले अ रोल इन प्रोवाइडिंग द स्टिफनेस, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि स्टिफनेस आपकी प्रोवाइड करता होगा कोलेस्ट्रॉल। जितना कोलेस्ट्रॉल होगा ज्यादा उतनी आपकी मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी कम रहेगी, इतनी चीज याद रखना, उतनी आपके मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी आपके यहाँ पे रहेगी कम। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वन थिंग यू विल फाइंड, दैट्स इट, इतना ही आपको याद रखना और कुछ नहीं। सो रोल याद रखना ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोलिपिड के और कोलेस्ट्रॉल के रोल यहाँ पे क्या होते हैं, प्लीज डू रिमेंबर दोस रोल्स ओवर हियर। नाउ लेट्स मूव बियॉन्ड दिस एंड लेट्स सी व्हाट आर द अदर थिंग्स वी विल गेट टू सी। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे रोल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, कि इसके रोल्स क्या क्या यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। पहला रोल, प्रोवाइड सिलेक्टिवली परमेबल बैरियर। बिल्कुल, अगर आपको मेम्ब्रेन से कोई एसेंशियल चीज अगर आपको अंदर लेनी है देन आप उसे अंदर ले सकते हो। अगर आपकी कोई चीजें जो आप बाहर निकालना चाहते हो उसे भी आप बाहर निकाल सकते हो। तो अगर मैं समझो मैं यहाँ पे अपनी मेम्ब्रेन बनाता हूँ, अज्यूम दैट आई मेक अ मेम्ब्रेन ओवर हियर, ये मेरी मेम्ब्रेन यहाँ पे बन गई है, राइट। ये है मेरा साइटोप्लाज्म, दिस इज माय साइटोप्लाज्म एंड दिस इज माय एक्सटीरियर पार्ट। सो कई बार आप एक्सटीरियर पार्ट में से कोई चीज आप अंदर ले सकते हो, सो यू कैन हैव समथिंग फ्रॉम आउटसाइड जिसे आप अंदर लिया जा सकता है, और कोई बेकार चीजें जो अंदर है उसको भी आप बाहर निकाल सकते हो, राइट। सो ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज जो आपकी मेम्ब्रेन है वो है आपकी सिलेक्टिवली परमेबल। इसका मतलब ही ये होता है कि ये कुछ चीजों को अंदर आने देगी और कुछ चीजों को बाहर जाने देगी। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। कोई अगर टॉक्सिक सब्सटेंस अगर बाहर होता है तो उसे वो अंदर नहीं आने देगा, प्लीज नो दैट। टॉक्सिक सब्सटेंस आपका बाईपास होकर अंदर नहीं आ सकता, सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सेकंड थिंग, साइट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा मेम्ब्रेन के ऊपर आपको कई सारे एंजाइम्स आपको मिल सकते हैं, राइट। यू कैन हैव मेनी एंजाइम्स ऑन मेम्ब्रेन, और ये एंजाइम्स आपके हेल्प करेंगे टू कैरी आउट सम काइंड ऑफ रिएक्शन एंड दे कैन कैरी आउट द बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ये कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शन रन कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल इन द सेंस दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे इसे देते हैं हम लोग। Over here you can see some proteins, you can see over here, you can see some yeah, this one. So for example, आपका ये जो प्रोटीन है यहाँ पे, ये आपका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला बड़ा वाला, ये कई बार इट कैन ऑल्सो वर्क एज एंजाइम, एट टाइम्स इट कैन वर्क ऑन एज एंजाइम एंड इट कैन डू सम वर्क, ठीक है। तो कई बार दे कैन वर्क एज एंजाइम। कई बार आपके पेरिफेरल प्रोटीन जो यहाँ पे लगे हुए होते हैं ये आपका एंजाइम की तरह काम करता है एंड दे कैन डू सम बायोकेमिकल रिएक्शन। सो एक ये चीज याद रखनी है आपको कि आपके मेम्ब्रेन पे कई सारे प्रोटीन्स जो लगे हुए होते हैं। सो दिस प्रोटीन जो यहाँ पे लगा हुआ है, दिस प्रोटीन कैन वर्क एज एंजाइम, हाँ जी, इट कैन वर्क एज अ एंजाइम, और इसने कई सारे रिएक्शन करने हैं। सो प्लीज नो दैट, सो सच प्रोटीन विल हैव दैट काइंड ऑफ रोल। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 यहाँ पे आपको समझ आ रहा है क्लास? Yes, sir. Second point. सेकेंड पॉइंट बेटा आपका ये कह रहा है यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट आपका ये कह रहा है यहाँ पे कि कई बार क्या हो सकता है ना, आपके जो मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन होते हैं दे कैन वर्क एज अ एंजाइम, और वो कोई बायोकेमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। तो समझो आपके यहाँ पे मेम्ब्रेन है, राइट। आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन पे एक आपका प्रोटीन यहाँ पे लगा हुआ है, समझो आपका यहाँ पे एक प्रोटीन लगा हुआ है, ये प्रोटीन आपका एंजाइम भी हो सकता है, दिस प्रोटीन कैन बी एंजाइम, और ये कोई बायोकेमिकल रिएक्शन कर सकता है। सो ये जो प्रोटीन आपका यहाँ पे, दिस कैन बी एनी काइंड ऑफ एंजाइम यहाँ पे हो सकता है वो, and can work as it can do some reactions. So वो second point आपका यहाँ पे कह रहा है. So that is something which it is trying to tell you. Then transport of solutes, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज आपको आप ट्रांसपोर्ट करा के अंदर बाहर कर सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये है आपका, ये इसको देखो, ब्लू कलर का जो प्रोटीन है उसे देखो। जो ब्लू कलर का यहाँ पे प्रोटीन है ये कौन सा है, इंटीग्रल है या कुछ और है? किस टाइप का प्रोटीन है, इंटीग्रल या पेरिफेरल? Integral. Integral.
इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रल बेटा, ये आपका इंटीग्रल आपका प्रोटीन यहाँ पे होगा। अब ये साथ जो प्रोटीन है ना, ये आपकी हेल्प कर सकता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। कोई चीज अगर आपकी बाहर है, कोई चीज अगर आपके बाहर है यहाँ पे, इफ यू हैव दिस थिंग आउटसाइड, इसको आप अंदर ला सकते हो यूजिंग दिस प्रोटीन चैनल। यूजिंग दिस प्रोटीन चैनल इसको आप बाहर से अंदर ला सकते हो। तो याद रखना, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आप काफी सारी चीजों को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी डन यहाँ पे यूजिंग सच प्रोटीन्स। तो इसलिए कहा जाता है कि मेम्ब्रेन का एक और काम यहाँ पे ये हो जाता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ा काम करता है। तो कोई बाहर की चीज को आप अंदर ला सकते हो इस तरीके से, उसी तरीके से कुछ अंदर अगर आपका कंटेंट है उसे आपको बाहर भेजना है तो भी आप भेज सकते हो। तो ये काम ये करता है। ये वाला पार्ट समझ आ रहा है सबको? ये वाला पॉइंट पता चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Why people sound like super exhausted? Why like it's like super like exhausted you are always? Yes, it's my transport of solutes. ये मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल्स। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल्स ये भी आपका मेम्ब्रेन कर सकता है, क्योंकि देखो आप जानते हो कि मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन होते हैं, बाहर भी होते हैं, बीच में भी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल समझ लो आपका प्रोटीन एक यहाँ पे लगा हुआ है बाहर के साइड पे, ये प्रोटीन आपके यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये प्रोटीन दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ये प्रोटीन आपका दूसरे सेल्स के साथ या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। उसको यहाँ पे बोला गया एज अ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल्स। ये एक्सटर्नल सिग्नल्स को यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको मैं ऑलरेडी एक बार दे चुका हूँ, ये वाला एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पर भी जो आपका जो ग्लाइकोप्रोटीन है, राइट, ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है। ये लगा तो मेम्ब्रेन पे हुआ है ना, और ये वहां से इंटरेक्ट कर रहा है विद अनदर सेल्स। दूसरे सेल्स के साथ इसने इंटरेक्ट करना है और वहां से सिग्नल लेना है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है यूजिंग दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपको ये 4 रोल्स हैं जो आप यहाँ पे याद रखेंगे। सिलेक्टिवली परमेबल एक तो ये रहेगा। बायोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो जाते हैं कई बार, क्योंकि मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं कई टाइप के प्रोटीन्स जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स, कई बार जो आपके सॉल्यूट्स होते हैं वो आप ट्रांसफर कर सकते हो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। सो दैट्स गोइंग टू बी वन थिंग। एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल्स, सो दिस इज आल्सो समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग। तो क्या ये 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. पक्का? इनमें से कोई पॉइंट है जो आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं? एनी वन ऑफ द पॉइंट व्हिच यू वांट टू रिपीट राइट नाउ? Sir, last लास्ट जो है ना बेटा, Absolute. हाँ जी, लास्ट वाला जो है ना बेटा, वो ये कह रहा है कि समझो आपका ये सेल है, राइट। सेल की यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी। मेम्ब्रेन पे कुछ ना कुछ तो आपके प्रोटीन यहाँ पे लगे हुए होंगे, और ये जो प्रोटीन इसके ऊपर लगे हुए होंगे ये दूसरे सेल्स के साथ या एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर ये एनवायरमेंट के साथ या सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहां से मतलब सिग्नल ले रहे हैं, वहां से कुछ ना कुछ सिग्नल ले रहे हैं, और फिर उसको लेके वो लोग रिस्पॉन्स करेंगे। यही वो लास्ट पॉइंट आप यहाँ पे कह रहा है कि इसके ऊपर जो लगे हुए हैं ना आपके प्रोटीन्स, वो बेसिकली आपके हेल्प करते हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके उनसे सिग्नल लेके रिस्पॉन्स करने के लिए। सो दैट इज समथिंग दे डू ओवर देयर। अब पता चले वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप समझ आया? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So these are the 4 points you get to know about the roles of plasma membrane. ठीक है। Now ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमें देखना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या मेम्ब्रेन के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट किस टाइप का मिलता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो हम एक फटाफट यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाएंगे, एक बड़ी सी मेम्ब्रेन यहाँ बनाते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट आर माय दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो यू हैव अ मेम्ब्रेन ओवर हियर, एंड लेट्स से ये है मेरा साइटोप्लाज्म, अंदर वाला साइड, और बाहर वाला साइड है मेरा यहाँ पे एक्सटीरियर, इज गोइंग टू बी एक्सटीरियर वाला पार्ट। फटाफट देखते हैं कि यहाँ पे होगा क्या। अब एक चीज याद रखना है आपको हमेशा, कई बार क्या होता है आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, समझो यू हैव, येलो करके बनाता हूँ, सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आर हियर, सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, और इनका नंबर यहाँ पे ज्यादा है, बाहर इनका नंबर थोड़ा ज्यादा है, इनका जो नंबर है वो काफी ज्यादा है, समझो होंगे 10-15 होंगे यहाँ पे। अंदर इन मॉलिक्यूल्स का नंबर है कम, अंदर इन मॉलिक्यूल्स का नंबर है यहाँ पे कम। So what will happen? These molecule can travel from higher concentration to lower concentration to lower concentration. बिना कोई दिक्कत के, इजीली हो जाएगा ये। और ये करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, आपका एक प्रोटीन चैनल यहाँ पे लगा होगा, और ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे आपके, दे विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन वेरी इजीली। ठीक है। अब जब आपके जो प्रोटीन है, जब आपके जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल्स ओवर हियर, लेट्स अज्यूम दिस मॉलिक्यूल्स, जब आपके मूव कर रहे हैं
फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये करने के लिए एनर्जी यहाँ पे नहीं लगती, ये करने के लिए एनर्जी यहाँ पे नहीं लगती। देखो सिंपल सी बात है, यू ऑल लिव इन हिमाचल, आप जानते हो कि ऊपर वाले क्लिफ वाले पार्ट से नीचे उतरने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, बस थोड़ा आप ध्यान से उतर जाओ, ज्यादा एनर्जी बिल्कुल नहीं लगती, ना ही साइकिल लेकर ना ही पैदल। अगर आप ऊपर हो क्लिफ के, नीचे आ रहे हो स्लांटिंग एरिया के ऊपर, तो काफी इजीली आप आ जाते हो। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, हायर कंसंट्रेशन है बाहर इन मॉलिक्यूल्स का, अंदर कम है। सो अंदर बाहर से अंदर जब ये जाएंगे तो काफी इजीली चले जाएंगे, एंड सच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी कॉल्ड एज योर पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये जो आपका ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा है आपका यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये आपका हो गया यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट पे एनर्जी यहाँ पे नहीं लग रही, याद रखना ये लोग, ये चीज आप यहाँ पे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर नो एनर्जी, नो मतलब नो एटीपी में लिखूंगा यहाँ पे, कोई यहाँ पे एनर्जी आपको नहीं लगती, जो भी होता है काफी सिंपली यहाँ पे आपका हो जाएगा। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर पैसिव ट्रांसपोर्ट, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इस पैसिव ट्रांसपोर्ट क्लियर? Yes. पैसिव ट्रांसपोर्ट बेबा, पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ आ रहे हैं यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन कि लेट्स, सो दैट्स वन थिंग। अब हम करते हैं यहाँ पे कि कंडीशन थोड़ी अलग कर देते हैं। समझो कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं ट्रायंगल वाले, और इनका कंसंट्रेशन यहाँ पे है कम, बाहर इनका कम है, अंदर काफी ज्यादा है, अंदर हद ज्यादा है। ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका कंसंट्रेशन यहाँ पे अंदर हद ज्यादा है। आई होप इतना आपको देख के पता चल रहा है कि बाहर कम है अंदर ज्यादा है, राइट? एक्सटर्नल साइड में यहाँ पे कम है और अंदर के साइड पे काफी ज्यादा है। अब यहाँ पे जब आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, ये होगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक बार फिर यहाँ पे समझो, जब मेरे बाहर से मॉलिक्यूल जब यहाँ पे अंदर जाएंगे, दिस विल हैपन फ्रॉम लोअर टू हायर। यहाँ पे कंडीशन अलग हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन होगी फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन यहाँ पे करना है। ठीक है, अगर मुझे इन ट्रायंगल्स को अंदर लाना है, अगर इन ट्रायंगल्स को मुझे अंदर लाना है, सो दैट मींस मुझे क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे मुझे लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन मूवमेंट कराना है। ठीक है, इसको हम इवन बोलते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हम इसे बोलते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हमें इसे मूव करना है। अगर ये मुझे यहाँ पे मूव करना है ना, तो ये करने के लिए मुझे लगेगी एनर्जी। याद रखना, अगर नीचे से ऊपर अगर कुछ चढ़ाना होता है आपको, तो आपको लगती है एनर्जी। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन यू हैव टू मूव समथिंग, और ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपकी यहाँ पे लग जाएगी एनर्जी, और ये एनर्जी होगी आपके यहाँ पे एटीपी। सो एटीपी आपके यहाँ पे लग जानी है, एंड यू हैव टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ एटीपी। आपको एक अच्छा खासा एटीपी यूज करना पड़ेगा, तब जाके इन बाहर वाले जो आपके ट्रायंगल्स इनको आप अंदर ला सकते हो, राइट? ये जो आपका जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जहां पे आपका एटीपी आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, आपको इन्वेस्ट यहाँ पे लगाना पड़ रहा है, ये होगा आपका यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Active transport. This is going to be your active transport. अगर आप लोग ये सब एक बार पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, सो जोर से यस बोलिए, ताकि वी कैन क्विकली रैप अप दिस थिंग एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yeah, sir. because when you don't say yes, I feel like कि okay, नहीं पता, let's do it slowly. So that's what I have to do. Yes, sir. ठीक है, so that's what you know. Passive and active transport is something you know. याद रखना, lower to higher जा रहा है वो आपका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हायर टू लोअर जब आपका जा रहा है, कोई एटीपी लगनी नहीं, आपका इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, दैट इज योर पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज यहाँ पे ऐड करता हूँ, जस्ट लेट मी ऐड वन थिंग ओवर हियर। नाउ समटाइम्स व्हाट कैन हैपन ना, कई बार आपको कोई प्रोटीन चैनल की जरूरत नहीं होगी। ये है आपका, समझो ये है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सटीरियर पार्ट। काफी बार बेटा ऐसा होता है कि कई सारे मॉलिक्यूल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, समझो कुछ मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे हैं इन द हायर कंसंट्रेशन, ये मूव कर जाते हैं मेम्ब्रेन से बिना कोई प्रोटीन चैनल के। सो दैट कैन ऑल्सो हैपन। कई सारे मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ से मूव कर जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में, ये आपके इजिली मूव कर जाते हैं। दिस इज समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग इन डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन के अंदर ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। डिफ्यूजन आपका इस तरीके से हो सकता है, इवन ऑस्मोसिस के अंदर यू कैन फाइंड
movement of water molecule can happen from higher to lower concentration without a need of a protein channel. So even osmosis के अंदर, even in osmosis you can find movement of water is happening from higher to lower concentration, from higher to lower concentration. ये आपको movement आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है. So that's one thing you have to know. एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा फटाफट आपको यहाँ पे, कि समझो आपका यहाँ पे प्रोटीन चैनल लगा हुआ है, मॉलिक्यूल्स बाहर है ज्यादा, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है ज्यादा और यहाँ पे है कम. अगर मुझे बाहर से अंदर मूव करना है तो एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी? Yes. Yes, ऐसा sir. बाहर से अंदर मूव No, करना है, एनर्जी sir. लगेगी या नहीं लगेगी? No, sir. नहीं लगेगी बेटा, क्योंकि हाई टू लोअर जा रहा है ना. बाहर Yes, ज्यादा sir. है ट्रायंगल्स, अंदर कम है. अगर मुझे बाहर से अंदर लाने हैं स्टार्ट वॉल्यूम के अंदर, और क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट क्या होगा आपके यहाँ पे, हायर टू लोअर, High concentration to low concentration. राइट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे आपका कोई एनर्जी आपको लगाना नहीं पड़ेगा, एनर्जी आपको यहाँ पे नहीं Yes. लगेगा. सो दैट इज गोइंग टू बी अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है. ये आपका होगा पैसिव. बट यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, याद रखना. जब आपके हायर टू लोअर आपका कंसंट्रेशन मूव कर रहा है using protein channel, when your movement of molecule is happening from higher concentration to lower concentration using the protein channel, then उसको हम बोलते हैं हमारा facilitated diffusion. You call it as a facilitated diffusion. ये चीज आपको याद रखनी है कि देखो, यहाँ वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे हुआ क्या, आपके यहाँ पे सारे हायर मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो इजीली यहाँ पे ट्रेवल करके आपके यहाँ पे आ जाएंगे. ये करने के लिए उन्हें एटीपी की खर्च करने की जरूरत नहीं है. बट जब ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसके लिए हम यूज करते हैं एक टर्म फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. और ये टर्म तब यूज करेंगे जब एक प्रोटीन चैनल वहां पे इन्वॉल्व होगा. अगर मेरा वहां पे प्रोटीन चैनल वहां पे मेरा इन्वॉल्व है, देन आई कैन कॉल इट एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. और ये है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ही, बट इसके अंदर एक और हम टर्म डाल देंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. और उसमें एक टाइप होता है, दैट्स योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो याद रखना, जब आप प्रोटीन चैनल यूज नहीं कर रहे हैं तो आप यूज नहीं करोगे टर्म फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. दैट्स अ नॉर्मल डिफ्यूजन, दैट इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल डिफ्यूजन. बट फैसिलिटेटेड आप तब यूज करते हो जब आपके यहाँ पे प्रोटीन चैनल आपके यहाँ पे लग रहा है. क्या ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा है? क्या आपको Yes, sir. दोबारा एक्सप्लेन करना है लास्ट वाला. हाँ जी. तो लास्ट वाले में है क्या ना, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका हो रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर. वो बात तो पहले याद रखो कि हायर टू लोअर ही हो रहा है. और जब भी हायर टू लोअर होगा, एनर्जी तो यहाँ पे लगनी नहीं है, लेकिन आपको प्रोटीन चैनल चाहिए करने के लिए. अगर आपको यहाँ पे प्रोटीन चैनल लगता है इनको यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए, राइट, फ्रॉम हायर टू लोअर, देन यू कॉल इट एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तब आप वो टर्म यूज करते हो एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एल्स तुम यूज नहीं करोगे. तो अगर मैं वापस पीछे आऊं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ऊपर जो हमारा हो रहा था ना पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या मैं कह सकता हूं कि ये भी आपका एग्जांपल है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का? Yes, sir. Yes. No, क्या sir. ये वाला पार्ट पता चल रहा है? ये भी एग्जांपल होगा आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, क्योंकि देखो ना, हायर टू लोअर ही जा रहा है. और यहाँ पे भी हमने प्रोटीन चैनल बना के रखा हुआ है, यहाँ पे भी हमने प्रोटीन चैनल बना के रखा हुआ है बेटा. सो यस, दैट कैन आल्सो बी एग्जांपल ऑफ माय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. पता चला ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Your yes is like so like assuring, or like ठीक है. Yes, sir. So this is something you will get to see over there. ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी. So ट्रांसपोर्ट आपको याद रखना है, पहला रखना पैसिव, एक्टिव, राइट, एंड देन आप याद रखना है यहाँ पे समथिंग नोन एज अ डिफ्यूजन. तो मैं चाहता हूँ कि आप पैसिव एक्टिव याद रखें, उसके बाद आप याद रखें यहाँ पे डिफ्यूजन. एंड यू कैन ऑल्सो रिमेंबर द ऑस्मोसिस, जो वाटर के लिए हम लोग यूज कर देता हूँ. ओके, हमेशा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के लिए हायर से लोअर ही होगा, उल्टा नहीं होगा. इसके अंदर हमेशा हायर से लोअर ही होगा. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपका लोअर से हायर हो सकता है, एक्टिव के लिए आपका लोअर से हायर यहाँ पे हो सकता है, और पैसिव के लिए तो हमेशा इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम हायर टू लोअर. ओके, नाउ पिक्चर देखो और मुझे चैट में आंसर करो. हैव अ लुक एट द पिक्चर एंड टेल मी इन द चैट व्हाट कैन बी यू सी. आपका जो ए यहाँ पे हो रहा है, ए जो आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे ए के अंदर आपको क्या देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है? टेल मी व्हाट यू कैन गेट टू सी इन द ए वाला पार्ट.
ये आपका किस टाइप का है? सर सर ए में देखो, मैं आपको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे कोई प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी प्रोटीन चैनल आपका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। आपको दिख रहा है कि यार मॉलिक्यूल्स बाहर से आपके अंदर इजीली जा सकते हैं, राइट, बिना कोई प्रोटीन चैनल के। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? अब बताओ इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? हाँ जी बेटा, ये जो मेरा होगा यहाँ पे, बिल्कुल ये मेरा होगा यहाँ पे डिफ्यूजन। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व नहीं है ना, यहाँ पे सिंपली आपके मॉलिक्यूल इजीली पास होकर इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेथड बी में आप देखो, मेथड बी में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है फ्रॉम, क्या हो रहा है, हाई टू लो हो रहा है, नहीं हो रहा? यस सर। तो यहाँ पे हाँ जी, तो अब राइट, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, बिल्कुल सही है आपका। जो बी है आपका यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और क्या मैं इसे फैसिलिटेट कह सकता हूँ? यस सर राइट, ये मेरा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एंड आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ फैसिलिटेटेड, ठीक है। मेथड सी में आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां से कहां हो रहा है, लोअर टू हायर हो रहा है। यस सर। विशाल, दैट्स ट्रू। अर्चना, दैट्स मेथड सी के अंदर, मेथड सी के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हाँ जी बेटा, ये आपका रहेगा राइट, बिल्कुल से बेटा, ये आपका रहेगा राइट वंश, यस इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट, दैट इज समथिंग इट इज गोइंग टू बी, ठीक है। सर मुझे फर्स्ट मेथड ए वाला समझाना। मेथड ए में क्या हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे एक तो चीज आप ये बताओ कि क्या आपको यहाँ पे कोई प्रोटीन चैनल आपको यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। नो सर। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आपके काफी इजीली बाहर से अंदर चले गए, बिना कोई दिक्कत के बाहर से अंदर चले गए। ऐसा जनरली आपका हो सकता है आपका ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इधर ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के अंदर आपको क्या मिलेगा, इन दोनों के अंदर क्या होता है कि आपको कोई प्रोटीन चैनल की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, आपके मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर बिना कोई दिक्कत के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाता है, ठीक है। सो इसलिए जो मेथड ए में जो आपका हो रहा है उसे हम बोल सकते हैं इधर डिफ्यूजन, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज ऑस्मोसिस अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स है तो। अब पता चला आपको? यस सर। ठीक है, सर हाँ जी। तो ये तीन आपके टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। दीज आर थ्री काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। सो ये तीन ट्रांसपोर्ट प्लस योर रोल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर Right, ठीक है। And then we have just understood the glycogen and cholesterol molecule over here. Cholesterol is something going to provide the stiffness to the membrane, ये आपको याद रखना है। Glycoprotein, glycolipid का काम रहेगा cell to cell interaction and cell recognition is something they'll be playing the role in, ठीक है। These are the things you have to know in terms of your plasma membrane, इतना आपको याद रखना है, right? Now let me just go back over here and let me just get certain things clear. Okay.